अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को डीएलडी के ऑनलाइन लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। और आज के टॉपिक में हम टेबुलर मेथड को डिस्कस करेंगे। टेबुलर मेथड जो है इसका दूसरा नाम क्वाइन एमसी क्लस्की भी है। और ये भी मेथड जो है बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम पहले कार्नो मैप को डिस्कस कर चुके हैं और कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म को देख चुके हैं कि उसमें उसके ज़रिए कैसे हम जो है बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ताकि हमें अपना सर्किट डिज़ाइन करने में कम से कम गेट जो है वो यूज़ करने पड़े। ये एक जो है फंक्शन दिया हुआ है जिसमें 4 वेरिएबल हैं ए बी सी डी, और इसमें जो हमें मिन टर्म जो यानी एसओपी जो हैं वो हमारे पास 0 1 3 7 8 9 11 15, तो ये वाली टर्म दी गई है। टेबुलर मेथड में सबसे पहले इन मिन टर्म की हम जो है बूलियन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इनके सामने हम जो है वो वाली मिन टर्म लिख देंगे। फिर हम इनके ग्रुप बनाएंगे। जब हम इनके ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप में हम देखेंगे कि जो पहला जो सेम वेरिएबल हैं यानी जिनके वेरिएबल में एक बिट चेंज है उनको मिन टर्म को एक ग्रुप में डालेंगे और दूसरी जो है दूसरे ग्रुप में डालेंगे। इसी तरह जो जिसके ज़्यादा करीब होगी उसको उसमें डाल देंगे। हमारे पास जो है यहाँ पे टोटल ग्रुप जो बने हैं वो 4 बने हैं और 4 ग्रुप बने हैं। पहला जो ग्रुप है उसमें हमने मिन टर्म 0 डाली है क्योंकि उसके 4 बिट जो हैं वो 0 हैं। और इसमें दूसरा ग्रुप जो है उसमें मिन टर्म 1 और 8 हैं, क्योंकि 1 और 8 की जो बाइनरी वैल्यू है उनमें सिर्फ एक वेरिएबल का डिफरेंस है। और जो हमारे पास तीसरा ग्रुप है उसमें मिन टर्म हमारे पास जो है 3 और 9 है। 3 और 9 की जो बाइनरी वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक बिट का डिफरेंस है। इसी तरह जो हमारा फोर्थ ग्रुप है उसमें 7 और 11 मिन टर्म है, उनकी बाइनरी में भी एक बिट का डिफरेंस है। और लास्ट पे जो फोर्थ ग्रुप है उसमें हमने जस्ट 15 को ऐड किया क्योंकि 15 जो है उसकी बाइनरी वैल्यू जो है बाकी से बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह जो पहली मिन टर्म है जिसकी सारी वैल्यू 0 है वो भी दूसरे ग्रुप से डिफरेंट है। तो ये हमारे पास टोटल 5 ग्रुप हैं। अब इन ग्रुप का जो है आपस में इनकी जितनी मिन टर्म है उनको दूसरे ग्रुप की मिन टर्म के साथ जो है हम मैच करेंगे। जो हमारा पहला ग्रुप है 0 उसकी मिन टर्म जो है वो 0 है, और आगे जो पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप है जिसकी मिन टर्म 1 और 8 है, 0 मिन टर्म को 1 और 8 के साथ हम पेयर बनाएंगे। अगर तो एक वेरिएबल का डिफरेंस हुआ तो हम ये एक उनका एक पेयर बना देंगे। अगर ज़्यादा वेरिएबल का डिफरेंस हुआ तो हम उनको पेयर नहीं बनाएंगे। जैसे हम पहला जो हमारे पास है पहली जो हमारे पास मिन टर्म है 0, उसको 1 वाली मिन टर्म के साथ अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो इसमें देखें 0 और 1 जो मिन टर्म है उसमें एक ही बिट चेंज आती है। तो जो बिट चेंज आती है वहाँ पे हम डैश लगा देंगे और बाकी को जो सेम बिट हैं वो एज इट लिख देंगे। इसी तरह 0 को हम 8 के साथ बनाएंगे, 0 मिन टर्म का 8 के साथ बनाएंगे तो वहाँ भी एक बिट की चेंज आती है, बाकी जो बिट हैं वो सेम है। तो जो चेंज होती है उसकी जगह हम डैश लगा देंगे। इसी तरह हम ये सारे ग्रुप बना लेंगे दोबारा से इनके पेयर बना लेंगे और ये हम प्रोसेस जो है ना चलाते रहेंगे जब तक कि हमारे मज़ीद पेयर बनते जाएंगे। तो अब टेबल 3 में जो हमारे पेयर बन गए। अब फिर टेबल 4 पे देखें। टेबल 4 पे जाके हमने क्या किया कि जो हमारा ग्रुप 0 था उसमें 2 हमारे पास मिन टर्म आ चुकी थी, एक 0 1 वाली और दूसरी 0 8 वाली। अब 0 1 वाली को फर्दर आगे जो नया ग्रुप है 1 उसमें 1 और 3 के साथ मैच करेंगे, फिर 1 और 9 के साथ, फिर 8 और 9 के साथ। इसी तरह ऊपर 0 और 8 जो मिन टर्म है उसको 1 3 के साथ मैच करेंगे, फिर 1 9 के साथ और 1 0 8 और 9 के साथ। अगर तो इनकी बिट का डिफरेंस 1 एक हुआ यानी एक बिट चेंज का डिफरेंस हुआ तो हम इसका पेयर बना देंगे और जो बिट डिफरेंस होगी वहाँ हम डैश लगा देंगे। तो हमारे पास ये प्रोसेस करने के बाद हमारे पास टेबल 4 बना जिसमें पहला ग्रुप जो है उसमें देखिए हमारे पास मिन टर्म जो आ गई हैं 0 1 8 9, ये एक हमारे पास मिन टर्म बन गई। और दूसरी जो है
जो मिन टर्म है वो भी 0819 बन गई। तो ये इसी तरह हमारे पास ये सारी मिन टर्म बन गई। इसमें देखिए कि ये पहली जो ग्रुप है इसमें दो मिन टर्म हैं, दोनों एक जैसी हैं, तो इनमें से एक को हम इग्नोर कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। दूसरे ग्रुप में भी देखें दोनों एक जैसी हैं, यानी उसमें सेम ही है 139 11 139, तो इनमें से एक को हम क्रॉस कर देंगे। इसी तीसरे ग्रुप में भी हमारे पास जो नई बनी थी उनमें भी दो सेम एक जैसी आ गई थी, तो उसको हम क्रॉस कर देंगे और जो बचेंगी उसको हम जो है आगे फर्दर चलाएंगे। अब ये जो हमारे पास तीन ग्रुप थे फाइनल बने और उनमें मिन टर्म जो थी हमने एम की फॉर्म में लिख ली। ये देखें पीछे हमारे पास जो है 0189 था, तो उसकी हम एम की फॉर्म में लिखें M0 M1 M8 M9 इसमें लिख लिया। और हमारे पास जितने वेरिएबल थे ABCD उतने हमने कॉलम बना लिए। तो जहाँ जहाँ पे ये मिन टर्म आ रही थी वहाँ पे हमने इनकी जो वैल्यू थी पीछे हमारे पास 00 दो डैश थी, तो हमने आगे भी यहाँ पे दो डैश लगा दी। और इसी तरह पहले ग्रुप में दूसरी मिन टर्म देखें M0 M8 M1 M9, तो इसमें भी दो डैश थी, वो हमने एज इट लिख ली। खैर ये हमारे पास एम की फॉर्म में एक टेबल बन गया। अब हमने जो है इसमें से प्राइम इम्प्लिकेंट जो है वो फाइंड करने। प्राइम इम्प्लिकेंट ऐसे वो होती है मिन टर्म जो कि रिपीट नहीं हो रही होती। अगर हमारे पास पहली जो मिन टर्म है उसमें देखें 0, प्राइम इम्प्लिकेंट फाइंड करने के लिए एक हमें टेबल बनाना होगा। उसमें हमें जो है जितनी हमारे पास टोटल मिन टर्म है उतने हमने कॉलम बना लेने। जैसे हमारे पास जो टोटल मिन टर्म थी वो 0 1 3 7 8 9 11 15 इतने हमने कॉलम बना लिए और जितनी हमारे पास मिन टर्म थी उतने हमने रोज़ बना लिए। तो हमारे पास पहली जो मिन टर्म थी जो कि 0 1 8 और 9 जिस वो जहाँ जहाँ पे वो एग्जिस्ट करती थी वहाँ वहाँ पे हमने एक्स लगा दिया या क्रॉस लगा दिया। और इसी तरह जो सेकंड हमारे पास मिन टर्म है 1 3 9 11, उसमें भी हमने जहाँ पे ये 1 है उस वाले कॉलम में जाके 1 के नीचे क्रॉस, इसी तरह 3 वाले कॉलम में 3 के नीचे क्रॉस और 9 वाले कॉलम में 9 के नीचे हमने क्रॉस लगा दिया। तो अब हमने देखना ये है कि पहले मिन टर्म में देखें 0 कहीं आगे यूज़ हो रहा है दूसरी मिन टर्म में या नहीं। हमने देखा कि नहीं हो रहा, तो हमने ज़ीरो के गिर्द जो है सर्कल लगा दिया। तो 0 और फिर इसी तरह आगे देखें 1 कहीं हो रहा है जी, 1 तो आगे दूसरी मिन टर्म में यूज़ हो रहा है, तो हम 1 के सर्कल नहीं लगाएंगे। और इसी तरह 8 का देखें, 8 जो है वो कहीं यूज़ हो रहा है, 8 भी कहीं यूज़ नहीं हो रहा, तो 8 में भी हमने सर्कल लगा दिया। और दूसरी जो मिन टर्म है 1 3 9 11, ये जो इसमें देखें 1 जो है वो ऊपर वाली में भी यूज़ हो रहा है, 3 जो है वो नीचे वाली में यूज़ हो रहा है, 9 भी ऊपर वाली में यूज़ हो रहा है, 11 भी 2 बार यूज़ हो रहा है। तो इसकी जितनी भी जो वैल्यू हैं उनके गिर्द हम इसमें कोई भी प्राइम इम्प्लिकेंट नहीं है। इसी तरह हम 3 7 11 15 में देखेंगे उस ग्रुप में जो 7 है वो रिपीट नहीं हो रहा। तो 7 जो वैल्यू है कॉलम 7 वाला, उसमें जहाँ भी वैल्यू आ रही है इस मिन टर्म की उसके गिर्द हम सर्कल लगा देंगे। और फिर हमारे पास ये जो प्राइम इम्प्लिकेंट है इनको हम जो है वो लिखने के, पहला जो हमारे पास प्राइम इम्प्लिकेंट है वो बी बार और दूसरा जो 8 है वो सी बार बनता है। इसी तरह नेक्स्ट जो है मिन टर्म में सी और डी बनता है हमारे पास। तो हम ये एंड पे हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आएगी, फाइनल जो फंक्शन होगा y इज़ इक्वल टू बी बार डैश सी बार प्लस सी और डी, ये हमारे पास लास्ट जो है वो एक्सप्रेशन बना। पहले हमारे पास तकरीबन 8 मिन टर्म थी और अब जो फाइनल बना हमारे पास 2 मिन टर्म बनी। तो टेबुलर मेथड के ज़रिए भी हम अपना जो है एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं।